राम राम जी। कैसे हो आप सब लोग? आई थिंक आप सब लोग अच्छे ही होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। ठीक है गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस, जिसको क्लीवेज भी कहा जाता है। ठीक है, तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन, oogenesis प्रोसेस में ओवम का फॉर्मेशन, उसके बाद स्पर्म और ओवम जो है इन दोनों का फ्यूजन पढ़ा, जिसको अपन ने क्या कहा, फर्टिलाइजेशन कहा। ठीक है, और इन दोनों के फ्यूजन से या फर्टिलाइजेशन से एक सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल बनी, जिसको क्या कहा, जाइगोट कहा। ठीक है, तो ये पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि जो ब्लास्टोसिस होता है उस ब्लास्टोसिस का डेवलपमेंट कैसे होता है, और ब्लास्टोसिस के डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्लीवेज कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ेंगे कि क्लीवेज क्या होती है और जो ब्लास्टोसिस होता है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। ठीक है, तो देखिए अपन ने पढ़ा कि जो ओवम और स्पर्म जो होते हैं वो दोनों की दोनों सेल जो होती है जब आपस में फ्यूज होती है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और ये कब होती है, ये होती है 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी 14 डेज जिसपे क्या होता है, ओवुलेशन होता है। तो उसी दौरान जो है ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, और जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के 0 आवर में क्या होता है, एक सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल बनती है, और ये जो सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल होती है उस सेल को क्या कहा जाता है, जाइगोट कहा जाता है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था कि माइटोसिस डिवीजन क्या होता है, मियोसिस डिवीजन क्या होता है। हमारी बॉडी की जितनी भी बॉडी सेल होती है उन सारी की सारी बॉडी सेल में किस टाइप का डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, एकमात्र सेल को छोड़ के, तो वो एकमात्र सेल क्या होती है, फीमेल के अंदर होती है ओवम और मेल के अंदर होती है स्पर्म। ठीक है, एकमात्र ये ऐसी सेल होती है जिनको जर्म सेल कहते हैं, इनमें मियोसिस डिवीजन होता है। और उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि मियोसिस डिवीजन जो होता है वो भी 2 स्टेज में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। ठीक है, इन दो के अलावा जितने भी बॉडी सेल में जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा, माइटोसिस होगा। तो यहाँ पे जो जाइगोट सेल होती है उस जाइगोट सेल में अब कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। जब माइटोसिस डिवीजन होता है तो उससे एक सेल जो होती है वो डिवाइड होकर के क्या बनाती है, 2 सेल बनाती है। और 2 सेल जो होती है इसको बोलते हैं 2 सेल स्टेज। ठीक है, और 2 सेल का जो स्टेज होता है या 2 सेल जो होती है इसको ब्लास्टोमियर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि ब्लास्टोमियर जो होती है उसे क्या कहा जाता है। तो 2 सेल की जो स्टेज होती है इस स्टेज को क्या कहा जाता है, ब्लास्टोमियर। ठीक है, और ये कब होता है, फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं ये माइटोसिस डिवीजन जो होता है इसमें कंटिन्यू होता है, फिर से इस ब्लास्टोमियर जो है इसमें फिर से माइटोसिस डिवीजन होता है। और ये डिवीजन कब होता है, फर्टिलाइजेशन के 40 से 50 आवर बाद। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के 40 से 50 घंटे बाद ये 2 सेल जो होती है वो डिवाइड होकर के कितनी सेल बनाती है, 4 सेल बनाती है, और इसको क्या कहा जाता है, 4 सेल स्टेज। ठीक है, उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन के 72 घंटे बाद ये 4 सेल जो होती है वो फिर से डिवाइड होकर के कितनी सेल बनाती है, 8 सेल बनाती है। और जो ये 8 सेल होती है इसको क्या कहा जाता है, 8 सेल स्टेज। ठीक है, 72 घंटे का मतलब होता है 3 डे। ठीक है, 72 घंटे का मतलब हो गया 3 डे। तो फर्टिलाइजेशन के 3rd डे पे क्या होता है, ये 8 सेल स्टेज का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद फिर से फर्टिलाइजेशन के 96 आवर बाद, 96 आवर का 96 आवर जो है इसका मतलब होता है 4th डे पे। तो फर्टिलाइजेशन के 4th डे पे क्या होता है, ये 8 सेल जो होती है वो डिवाइड होकर के कितनी सेल बनाती है, 16 सेल बनाती है। और 16 सेल का जो एक क्लस्टर होता है इस क्लस्टर को क्या कहा जाता है, मोरुला कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि 16 सेल का जो क्लस्टर होता है इसको क्या कहा जाता है। तो 16 सेल का जो क्लस्टर होता है इसको क्या कहा जाता है, मोरुला कहा जाता है। और जो मोरुला शब्द होता है वो कहां से लिया गया है, ये मुलबेरी से लिया गया है। मुलबेरी जो होती है उसका मतलब क्या होता है, सहतूत। ठीक है,
तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो किस तरीके से अपीयर होती है, मुलबेरी जैसी अपीयर होती है, सहतूत जैसी अपीयर होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मोरुला कहा जाता है। और इसमें कितनी सेल का एक क्लस्टर होता है, 16 सेल का एक क्लस्टर होता है। और फर्टिलाइजेशन के कौन से डे पे बनता है, ये 4th डे पे बनता है। 96 आवर का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन के 4th डे पे। ठीक है, ये तो हो गया फर्टिलाइजेशन। अगर आपसे पूछे कि जेस्टेशन पीरियड से पूछे, तो फर्टिलाइजेशन डे को तो अपन ने 0 डे से काउंट किया, लेकिन अगर जेस्टेशन पीरियड से पूछा तो जेस्टेशन पीरियड कौन सा होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे से काउंट किया जाता है, और 14 जो डेज होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डे हो गए, ये 14 डेज हो गई। अब फर्टिलाइजेशन का जितना भी डे होता है उसमें अपन 14 डेज जो है वो ऐड कर देंगे। अब यहाँ जो है 4 डे का मतलब अगर इसमें जेस्टेशन पीरियड से अगर इसको हम काउंट करेंगे तो ये कितना होगा, तो ये होगा 18 डेज, यानी जेस्टेशन 18 डे ऑफ जेस्टेशन पीरियड, 18 डे ऑफ जेस्टेशन पीरियड। और 4th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के तो 4th डे पे होता है ये मोरुला, और जेस्टेशन के कौन से डे पे होता है, 18 डे ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ये कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछे, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, जैसे ये मोरुला का फॉर्मेशन होता है, कौन से डे पे हो रहा है, 4th डे पे हो रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब 4th डे पे क्या होता है, अब इस मोरुला की एंट्री हो जाती है यूट्रस में, और जैसे ही इस मोरुला की एंट्री होती है यूट्रस में, ये किस डे पे होती है, 4th डे पे होती है। 4th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन पे क्या होती है, इस मोरुला की एंट्री होती है। और ये जो मोरुला की एंट्री होती है यूट्रस में, इसको बोलते हैं वेलकम मोरुला इन यूट्रस। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, वेलकम मोरुला इन यूट्रस। ठीक है, अब ये मोरुला जो होता है वो यूट्रस में एंटर हो जाता है। एंटर होने के बाद अब इसमें फिर से वही माइटोसिस डिवीजन होता है, और जब माइटोसिस डिवीजन होता है तो इसमें ये 16 सेल जो होती है वो डिवाइड होकर के कितनी सेल बनाती है, 62 सेल का एक क्लस्टर बनता है, 32 सेल का एक क्लस्टर बनता है। और 62 सेल का जो एक क्लस्टर होता है इसको बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट। 16 सेल के क्लस्टर को क्या बोला था, मोरुला। ठीक है, 32 सेल के जो क्लस्टर होता है इसको क्या कहा जाता है, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन होने के बाद यूट्रस की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, तो ये देखिए यूट्रस की सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, पेरीमेट्रियम होती है। बीच वाली लेयर कौन सी होती है, मायोमेट्रियम होती है। और सबसे अंदर सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है उस लेयर को क्या कहा जाता है, एंडोमेट्रियम लेयर। ठीक है, और ये जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइप की सीक्रेटरी सेल पाई जाती है। और ये जो सीक्रेटरी सेल होती है, इस सीक्रेटरी सेल के द्वारा एक म्यूकस लाइक फ्लूइड का सीक्रेशन किया जाता है। और ये जो म्यूकस लाइक फ्लूइड होता है इसको बोलते हैं यूटेराइन मिल्क। यूटेराइन मिल्क यानी यूट्रस का मिल्क इसको कहा जाता है, यूट्रस का जो दूध होता है उसको इसको कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे ये ब्लास्टोसिस का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन होने के बाद यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम सेल होती है उसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप की सीक्रेटरी सेल होती है। और ये सीक्रेटरी सेल जो होती है इसके द्वारा एक म्यूकस लाइक फ्लूइड का सीक्रेशन किया जाता है। और ये जो म्यूकस लाइक फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को क्या कहा जाता है, यूटेराइन मिल्क। ठीक है, और ये जो यूटेराइन मिल्क होता है ये क्या करता है, ये देखिए ये सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये कौन सी लेयर होती है, जोना पेलुसिडा लेयर होती है। अपन ने पढ़ा था कि जब एक्रोसोमियल रिएक्शन होती है तो उस दौरान क्या होता है, जो ओवम की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है कोरोना रेडियंटा, वो डिजोल्व हो जाती है और कौन सी लेयर बचती है, जोना पेलुसिडा लेयर। तो यहाँ पे ये जो लेयर होती है ये क्या होती है, जोना पेलुसिडा लेयर होती है, जो इसको चारों तरफ से घेर के रखती है। अब ये जो जोना पेलुसिडा लेयर होती है, इस लेयर में कुछ स्पेसिफिक टाइप के पोर पाए जाते हैं। यहाँ पे इस तरीके से ये पोर पाए जाते हैं, और ये जो पोर होते हैं इनको बोलते हैं कैनालिकुलाई। कैनालिकुलाई ठीक है,
तो ये जो यूटेराइन मिल्क होता है वो इस कैनालिकुलाई के थ्रू कहाँ एंटर हो जाता है, इस ब्लास्टोसिस में एंटर हो जाता है, ठीक है। और जैसे ये इसमें एंटर होता है तो इसका क्या फंक्शन होता है, तो ये जो यूटेराइन मिल्क होता है इसमें क्या होता है, एक म्यूसिन प्रोटीन होती है, ठीक है। तो म्यूसिन इसमें प्रोटीन होती है और दूसरा इसमें ग्लाइकोजन होता है। तो ये म्यूसिन प्रोटीन और ग्लाइकोजन क्या करते हैं, ये ब्लास्टोसिस्ट जो सेल होती है इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, सेल को ये आपस में डिफ्रेंशिएट करते हैं। किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि सारे के सारे ब्लास्टोसिस्ट सेल जो होती है वो आपस में एक दूसरे से चिपकी हुई होती है। अब जैसे ये फ्लूइड इसके अंदर एंटर होता है, एंटर होने के बाद ये क्या करता है, ये सेल के अंदर जाता है, अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा, सेल को स्वेल करेगा। सेल जो होती है इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और स्वेल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये इनके बीच बीच में जाता है, बीच बीच में जाने से ये जो सेल आपस में चिपकी हुई होती थी ये क्या होंगी, एक दूसरे से सेपरेट होने लग जाएंगी। जैसे ये एक दूसरे से सेपरेट होने लग जाएंगी तो यहाँ अंदर का प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जैसे ये अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तो ये जोना पेलुसिडा जो लेयर होती है वो क्या हो जाती है, थीन हो जाती है, क्योंकि अंदर का फ्लूइड की वजह से अंदर का प्रेशर बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि एक तो जो सेल हो रही थी वो आपस में पहले चिपकी हुई थी, जैसे ही फ्लूइड उसमें एंटर होता है तो वो सारी की सारी क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है। और जैसे ही आपस में सेपरेट होने लग जाती है, अलग अलग होने लग जाती है, तो इससे क्या होगा, अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे ही अंदर का प्रेशर बढ़ता है तो बाहर जो जोना पेलुसिडा लेयर होती है इस पे प्रेशर डालता है, प्रेशर की वजह से जोना पेलुसिडा क्या हो जाती है, थीन हो जाती है। और जैसे ये थीन होती है तो एक स्टेज पे क्या होता है, लगभग 5th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, 5th डे पे क्या होता है, ये जो जोना पेलुसिडा लेयर होती है ये क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, नष्ट हो जाती है, डेस्ट्रॉय हो जाती है। और इस जोना पेलुसिडा लेयर जो होती है जब रप्चर हो जाती है, ठीक है, और इसको बोला जाता है रप्चरिंग ऑफ, ये वाली जो लेयर होती है वो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। जैसे ये रप्चर हो जाती है तो इसको बोलते हैं रप्चर्ड ऑफ जोना पेलुसिडा। जैसे ही ये लेयर जो है वो रप्चर हो जाएगी, रप्चर होने के बाद इसकी जो ये रप्चरिंग होती है इसको क्या कहा जाता है, जोना हैचिंग, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, जोना हैचिंग। और ये कब होती है, लगभग कब होती है, 5th डे पे, सॉरी 5th डे पे नहीं होती है, 5th डे पे तो क्या बनता है, ब्लास्टोसिस बनता है। 5th डे पे क्या बनता है, ब्लास्टोसिस बनता है। और ये कब हैचिंग होती है, 6th डे पे होती है, 6th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, जोना हैचिंग। अब जैसे ही ये सेल जो है, जैसे ही ये जो जोना पेलुसिडा होती है वो रप्चर हो जाती है, रप्चर होने के बाद अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट सेल होती है ये क्या होती है, फ्री हो जाती है। सारी सारी ब्लास्टोसिस्ट जो होती है वो अब क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है। अब इसमें कुछ सेल होती है वो तो क्या करती है, ऐसे मार्जिन पे जाकर के इस तरीके से मार्जिन पे जाके अरेंज हो जाती है, ठीक है। और कुछ सेल होती है वो क्या करती है, इस कोने पे इसके अंदर की तरफ जो है कोने में जाकर के इकट्ठी हो जाती है। तो जो सेल इस मार्जिन पे जाके इकट्ठी होती है उन सेल को क्या कहा जाता है, आउटर सेल मास, ठीक है। और जो सेल इसके अंदर की तरफ इकट्ठी हो जाती है, इसे कॉर्नर में जाके इकट्ठी हो जाती है, इनको बोलते हैं इनर सेल मास, ठीक है। तो जो मार्जिन पे जाके इकट्ठी होती है उन सेल को क्या कहा जाता है, यहाँ पे ये वाली जो सेल होती है इनको बोलते हैं आउटर सेल मास, ठीक है। और जो अंदर की तरफ होती है उसको बोलते हैं इनर सेल मास, इनर सेल मास, ठीक है।
अब ये जो आउटर सेल मास होती है इनको ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो होगी आपकी आउटर सेल मास, इसको क्या कहा जाता है, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। और जो इनर सेल मास होती है इनको क्या कहा जाता है, एम्ब्रियोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट। तो देखिए जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो होती है वो क्या करती है, टू टाइप की लेयर का फॉर्मेशन करती है। एक तो लेयर ये बाहर की तरफ बनाती है आउटर साइड में, और एक लेयर जो होती है वो इनर साइड में फॉर्म करती है। तो जो आउटर साइड वाली जो लेयर होती है, उस आउटर साइड लेयर को क्या कहा जाता है, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। और जो अंदर वाली लेयर होती है उस लेयर को बोला जाता है साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है। अब देखिए जो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट होता है इसको हार्मोनल फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, हार्मोनल फैक्ट्री। हार्मोनल फैक्ट्री। अब इसको हार्मोनल फैक्ट्री क्यों कहा जाता है, जो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट होती है, जो आउटर लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट की, ये वाली जो आउटर लेयर होती है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, इस सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट जो है इसको क्या कहा जाता है, हार्मोनल फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसके द्वारा क्या किया जाता है, प्लासेंटा का फॉर्मेशन किया जाता है। ये जो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट होती है इसके द्वारा एचसीजी और प्लासेंटा का फॉर्मेशन किया जाता है, और प्लासेंटा जो होता है उसके द्वारा बहुत सारे हार्मोन्स, प्रेगनेंसी हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। दूसरी जो लेयर होती है इनर मोस्ट लेयर ट्रोफोब्लास्ट की, वो होती है साइटोट्रोफोब्लास्ट, और ये साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या करती है, कोरियन का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कोरियन का फॉर्मेशन होता है। दूसरी अपन ने देखी कि इस तरीके से कोने में जाके जो इकट्ठी हो जाती है सेल, उनको क्या कहा गया, इनर सेल मास, या इनको एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। एम्ब्रियोब्लास्ट वाली जो सेल होती है ये क्या करती है, किस किस का फॉर्मेशन करती है, एम्ब्रियो का, दूसरा अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन करती है, और तीसरा ये एमनियन लेयर का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो सपोज ये यूट्रस हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, एम्ब्रियो हो गया, ये अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया, ठीक है, और ये हो गया प्लासेंटा। तो देखिए एम्ब्रियो का, अम्बिलिकल कॉर्ड, और जो ये वाली लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, इसको एमनियन कहते हैं, और इसके आउटर जो साइड में होती है उसको बोलते हैं कोरियन। तो कोरियन का फॉर्मेशन तो किससे होता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट से, ठीक है। एमनियन का फॉर्मेशन किससे होता है, एम्ब्रियोब्लास्ट से। जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसका फॉर्मेशन किससे होता है, एम्ब्रियोब्लास्ट से। प्लासेंटा जो है उसका फॉर्मेशन किससे होता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट से, ठीक है। तो इस तरीके से जो अपन ने पढ़ा कि ब्लास्टोसिस जो होता है उसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, और ये जो प्रोसेस होती है इसको क्लीवेज कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जब इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, तो जब 1 से 2 सेल बनती है, 2 से 4 सेल बनती है, तो यहाँ पे ये जोना पेलुसिडा जो लेयर होती है वो ऐसे अंदर की तरफ धस जाती है, ठीक है, और क्या बनाती है, क्लीवेज बना देती है। क्लीवेज का मतलब होता है दरार का आना, ठीक है। तो ये जोना पेलुसिडा अंदर की तरफ धसने की वजह से इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लीवेज, या फॉर्मेशन या डेवलपमेंट ऑफ ए ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट का जब डेवलपमेंट होता है तो जोना पेलुसिडा लेयर जो होती है वो सेल के अंदर की तरफ धस जाती है, जिसकी वजह से इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्लीवेज कहा जाता है। तो इस तरीके से ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अपन ने इसमें पढ़ा कि ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अपन ने देखा कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के 0 हावर पे क्या बनती है, एक सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल बनती है, और ये जो सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल होती है इसको क्या कहा जाता है, जाइगोट कहा जाता है। और ये कब बनती है, फर्टिलाइजेशन के 0 हावर में बनती है। उसके बाद क्या होता है, अब इसमें माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही माइटोसिस डिवीजन होता है
माइटोसिस डिवीजन की वजह से ये सिंगल न्यूक्लिएटेड जाइगोट सेल जो होती है वो डिवाइड हो जाती है 2 सेल में। और कब होती है ये? फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद। ठीक है, अब ये 2 सेल बनाती है, इसको क्या कहा जाता है? 2 सेल स्टेज, या इसको एक स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है, इसको ब्लास्टोमियर भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि ब्लास्टोमियर जो है उसको किसे कहते हैं। उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन के 40 से 50 घंटे बाद ये 2 सेल जो होती है, ये ब्लास्टोमियर सेल जो होती है, वो डिवाइड होकर के कितनी सेल बनाती है? 4 सेल बनाती है, और इसको क्या कहा जाता है? 4 सेल स्टेज। ठीक है, उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन के 72 घंटे बाद फिर से ये डिवीजन होता है, और ये 4 सेल होती है वो डिवाइड होकर के कितनी सेल बनाती है? 8 सेल बनाती है। ठीक है, उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन के 4th डे पे ये 96 आवर बाद क्या होता है? ये 8 सेल जो होती है वो डिवाइड होकर के कितनी सेल बनाती है? 16 सेल बनाती है। और 16 सेल का जो ये क्लस्टर होता है, इस क्लस्टर को क्या कहा जाता है? मोरूला कहा जाता है। ठीक है, मोरूला का मतलब इसका जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है? मुलबेरी जैसा होता है। मुलबेरी का मतलब होता है सहतूत लाइक, तो ये मुलबेरी जैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसका जो अपीयरेंस होता है मुलबेरी जैसा होता है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? मोरूला कहा जाता है। ये फर्टिलाइजेशन की कौन से डे पे होता है? 4th डे पे होता है। अगर आपसे पूछे कि जेस्टेशन पीरियड के कौन से डे पे होता है, तो जेस्टेशन पीरियड में अपन 14 डेज जो होते हैं उसको इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ 4 डेज में हम 14 डेज का जो जेस्टेशन पीरियड होता है उसको इंक्लूड करते हैं, तो ये क्या होता है? लगभग 18 डे ऑफ जेस्टेशन पीरियड हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही मोरूला हो जाता है तो मोरूला जो है वो लगभग फर्टिलाइजेशन के 4th डे पे ये मोरूला जो होता है वो किस में एंटर हो जाता है? अब यूट्रस में एंटर हो जाता है। जैसे ही ये यूट्रस में एंटर होता है तो इसको क्या कहा जाता है? वेलकम मोरूला इन यूट्रस। तो इस मोरूला का वेलकम हो जाता है यूट्रस में, और जैसे ही ये यूट्रस में एंटर होता है, एंटर होने के बाद फर्टिलाइजेशन के 5th डे पे क्या होता है? ये 16 सेल जो होती है फिर से डिवाइड होकर के कितनी सेल बनाती है? 32 स्टेज सेल, यानी 32 सेल का एक क्लस्टर बनाती है। 32 सेल का जो एक क्लस्टर होता है, इसी क्लस्टर को क्या कहा जाता है? ब्लास्टोसिस कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद ये सेल डिवीजन जो होता है यहाँ पे खत्म हो जाता है। लास्ट में क्या बनता है? ब्लास्टोसिस बनता है। ठीक है, अब जैसे ही ब्लास्टोसिस बनता है, बनने के बाद क्या होता है? जो यूट्रस की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है जिसको क्या कहा जाता है? एंडोमेट्रियम कहा जाता है। और ये जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप की सीक्रेटरी सेल पाई जाती है, और ये जो सीक्रेटरी सेल होती है इसके द्वारा एक म्यूकस लाइक फ्लूइड का सीक्रेशन किया जाता है। और ये जो म्यूकस लाइक फ्लूइड होता है इसको क्या कहा जाता है? यूटेराइन मिल्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो म्यूकस लाइक फ्लूइड जो सीक्रेटरी सेल के द्वारा सीक्रेट किया जा रहा है उसको क्या कहा जाता है? यूटेराइन मिल्क। ठीक है, यूट्रस का मिल्क कहा जाता है। और ये यूटेराइन मिल्क जो होता है इसके अंदर क्या होता है? एक म्यूसिन प्रोटीन होती है और एक ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट होता है। ये क्या करता है? ये जो ब्लास्टोसिस सेल होती है इसको क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और दूसरा क्या करता है? ये जो सेल आपस में चिपकी हुई होती है, इन सेल को क्या करता है? ये फ्लूइड अंदर एंटर हो जाता है। जैसे ही वो एंटर होता है तो ये जो सेल आपस में चिपकी हुई होती है वो क्या हो जाती है? थोड़ी सी सेपरेट हो जाती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है। ठीक है, अब जब फ्लूइड की इसमें एंट्री होती है, सेल जो है आपस में डिफ्रेंशिएट होती है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है? इसे जो ब्लास्टोसिस होती है, ये जो बाहर क्या है इसमें जोना पेलुसिडा लेयर होता है, इसकी वजह से अंदर का प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे ही अंदर का प्रेशर बढ़ता है तो बाहर वो क्या करते हैं? जोना पेलुसिडा जो कवरिंग होती है उस पर क्या करते हैं? प्रेशर डालते हैं। और जैसे ही वो जोना पेलुसिडा पर प्रेशर डालते हैं तो जोना पेलुसिडा जो होती है वो उसको कितना टॉलरेट कर पाएगी? तो एक सिचुएशन पे लगभग 6th डे पे, फर्टिलाइजेशन के 6वें डे पे, 6th डे पे क्या होता है? ये जोना पेलुसिडा जो लेयर होती है वो रप्चर हो जाती है। और जैसे ही जोना पेलुसिडा लेयर रप्चर होती है तो उसको क्या कहा जाता है? जोना हैचिंग। ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है? जोना हैचिंग। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जोना हैचिंग क्या होती है, तो रप्चरिंग ऑफ जोना पेलुसिडा उसको क्या कहा जाता है? जोना
हैचिंग, और ये कब होता है, तो फर्टिलाइजेशन के 6 डे पे होता है, ठीक है। अब जैसे ही ये जोना हैचिंग होती है, हैचिंग होने के बाद में अब ये सारे के सारे जो ब्लास्टोसिस्ट सेल होती है, इनके ऊपर ये जब ये कवरिंग हट जाती है, तो हटने के बाद अब ये सारे की सारी सेल क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है, ठीक है। सारी की सारी सेल क्या होगी, फ्री होगी। अब ये जब ये सारी की सारी सेल जब फ्री हो जाती है, तो ये क्या करती है, इसमें से कुछ सेल जो होती है वो तो ऐसे मार्जिन पे जाके इकट्ठी हो जाती है, इस तरीके से मार्जिन पे अरेंज हो जाती है, और कुछ स्पेसिफिक सेल होती है वो इसके अंदर की तरफ एक कॉर्नर में जाकर के इकट्ठी हो जाती है। तो जो मार्जिन पे जो सेल इकट्ठी होती है, उन सेल को क्या भैया आउटर कवरिंग बनाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, आउटर सेल मास, ठीक है, या उसको क्या कहा जाता है, ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। और जो अंदर की तरफ जो सेल होती है, कॉर्नर में जो सेल होती है, ये अंदर की तरफ होती है, तो ये एक मास लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, इसलिए बोलते हैं इसको इनर सेल मास्ट, ठीक है। या इसको क्या कहा जाता है, एम्ब्रियोब्लास्ट कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। और आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, आउटर सेल मास जो होता है, उसको ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, ये दो तरह की लेयर का फॉर्मेशन कराता है, एक तो आउटर लेयर का फॉर्मेशन करता है और एक इनर मोस्ट लेयर का फॉर्मेशन करता है। तो इसकी जो आउटर लेयर होती है उसको तो क्या कहा जाता है, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और जो अंदर की तरफ लेयर होती है उसको बोला जाता है साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब देखिए, ये जो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट होती है, जो आउटर लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट की, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, इसको हार्मोनल फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, हार्मोन का फॉर्मेशन करती है। हार्मोन का फॉर्मेशन का मतलब स्टार्टिंग में तो क्या करती है, ये एसजीजी का फॉर्मेशन करती है, दूसरा प्लासेंटा का फॉर्मेशन करती है। प्लासेंटा का फॉर्मेशन 6 वीक में स्टार्ट होता है और 12 वीक में जाके कंप्लीट होता है। और प्लासेंटा जो होता है, इसके द्वारा बहुत सारे प्रेगनेंसी हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, ठीक है। तो इतने सारे हार्मोन सीक्रेट करने की वजह से इस सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट को क्या कहा जाता है, हार्मोनल फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इनर वाली जो लेयर होती है, इनर मोस्ट जो लेयर होती है, वो कौन सी होती है, साइटोट्रोफोब्लास्ट होती है। साइटोट्रोफोब्लास्ट जो होती है, इसके द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, कोरियन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये क्या कराती है, जो इनर सेल मास एम्ब्रियोब्लास्ट होती है, वो एम्ब्रियो का, अम्बिलिकल कॉर्ड का और एम्ब्रियन का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरीके से ब्लास्टोसिस जो होती है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और क्लीवेज की प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये होता है ब्लास्टोसिस। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ये जो ब्लास्टोसिस होता है, इस ब्लास्टोसिस का इस यूट्रस की एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है वहाँ पे इसका इम्प्लांटेशन कैसे होता है, ठीक है। इसके इम्प्लांटेशन की कौन कौन सी स्टेज होती है, ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे।